सर एक्चुअली मुझे भी आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना है, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो प्लीज आप मेरे पैसे लगा दीजिए। मैं जब कमाना चालू कर दूंगा तो मैं आपको 2 गुना पैसा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको पापा से पूछ कर बताऊंगा। सर एक्चुअली मेरे पास अभी पैसे नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है सर, मैं आपको सोच कर बताता हूँ। सो गाइस, अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो या कोई भी मार्केटर हो, तो आप लोगों ने इन ऑब्जेक्शन को फेस जरूर करा होगा, बिकॉज ये ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शन है जो कि सारे एफिलिएट मार्केटर या नेटवर्क मार्केटर के पास आते हैं। तो काफी सारे लोगों को तो इनको हैंडल करना आता है, ठीक है, जो पुराने लोग जो काफी टाइम से काम करने, तो उनको आता है। बट जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं पता कि भाई इन ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी लीड को खो देते हैं बिकॉज वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि इन कॉमन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि आई एम प्रिंस राजपूत, एफिलिएट मार्केटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड ऑल्सो जी फाउंडर इन ज्ञान कमाओ। सो गाइस, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज मिले मेरी वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, सो गाइस, वीडियो में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, जो कि था कि सर मैं आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूं, अभी आप मेरे पैसे लगा दीजिए, मैं जब कमाना चालू कर दूंगा तो मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, 2 गुना पैसा रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सो गाइस, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं ध्यान से सुनिए। आपको अपने लीड से या प्रोस्पेक्ट से कैसे बोलना है, इस चीज को अभी आप ध्यान से सुनिए, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, सो गाइस, आपसे उससे बोलना है, सो ग्रेट ईयर, पता है जब मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला था तो मेरे पास भी पैसा नहीं थे, और जो मेरा मेंटोर था, जो मेरा स्पॉन्सर था, तो उसने मेरे से सवाल पूछा था, तो क्या वो सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल सर पूछिए। तो आपको कहना है कि डियर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो। तो बंदा जो भी बोलेगा स्कूल या कॉलेज, तो डियर आप मुझे ये बताइए कि आपने 1st से लेके 12th तक की जो पढ़ाई करी है सीबीएसई बोर्ड से करी है, यानी कि आपने 1 साल में 1 साल से लेके 12 साल तक स्कूल वालों को, ठीक है, 12 लाख रुपए दिए हैं, या फिर कॉलेज वाले को बोल देना कितने पैसे दिए। तो क्या आप मुझे ये बताओ कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे या जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे, क्या आपने अपने टीचर से ऐसा कहा था कि मैम मुझे भी एडमिशन आप ऐसे दे दीजिए, जब मैं लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं आपके पैसे दे दूंगा या फिर मैं आपको 2 गुना पैसे दे दूंगा? क्या आपने अपने स्कूल में एडमिशन के वक्त ऐसा कहा था, या क्या आपने अपने कॉलेज के एडमिशन के वक्त ऐसा कहा था? प्रोस्पेक्ट कहेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वहां से आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है, इसीलिए आपने वहां पे ऐसा नहीं कहा था। तो मेरे भाई, यहाँ भी तो हम आपको नॉलेज ही दे रहे हैं, यहाँ भी तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने फोन से घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो और अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, सो गाइस, इस ऑब्जेक्शन को यहाँ तक हैंडल कर सकते हो। बाकी 1 से 2 लाइन और इसमें ऐड कर सकते हो। एडिंग क्या? देखो मेरे भाई, सिंपल सी चीज है, एक चीज आपको भी पता है, ये बिजनेस है, ये आप सब्जी नहीं ले रहे हो, ये आलू या भिंडी या प्याज नहीं ले रहे हो आप कि भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो, मैं आपको कल पैसा दे दूंगा। नहीं, ये बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस है मेरे भाई। बिजनेस में ये सब नहीं होता है कि अभी आप पैसे लगा दो कल मैं आपको पैसे दे दूंगा। बिजनेस है मेरे भाई, इसको आप बिजनेस की तरह ही देखिए। और जब आपको ही पता, जब आपने स्कूल में एडमिशन के वक्त ऐसा नहीं कहा था, कॉलेज में एडमिशन के वक्त ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि वहां से आपको नॉलेज मिल रही है, तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, सो ये पहले ऑब्जेक्शन को आपने बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल कर दिया। वहां पे बंदे का जो मुंह है बिल्कुल चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, बंदा दोबारा जिंदगी में कभी आपसे कभी नहीं कहेगा कि सर अभी आप मेरे पैसे लगा के मेरे बिजनेस को स्टार्ट करवा दीजिए। सो गाइस, अब आते हैं सेकंड ऑब्जेक्शन पे कि पापा से पूछ कर बताऊंगा। ये ऑब्जेक्शन ऐसा ऑब्जेक्शन है ना जो मोस्टली बंदों को आता है। ठीक है, मोस्टली लीडर्स को आता है, मोस्टली एफिलिएट्स को आता है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे ध्यान से सुनना गाइस। ठीक है, आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है अपने लीड को या प्रोस्पेक्ट को पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया, फिर प्रोस्पेक्ट जो है आपको ऑब्जेक्शन फेंक के मारता है। क्या मारता है कि ठीक है सर मैं आपको पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कैसे हैंडल करना है ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको सिंपल से बोलना है, डियर आप मुझे एक बात बताइए। आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ जी बोलिए सर। डियर अभी आपको ही पता है, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, A to Z रिगार्डिंग हमारे बिजनेस के बारे में बता दिया है। मैंने आपको 100% बताया है। ठीक है, आपके दिमाग में 80% चीजें घुसी हैं। 1 से 2 घंटे के बाद आपके दिमाग में केवल 60% चीजें रहेंगी। और जब आप अपने पापा से बात करोगे तो आप अपने पापा से केवल 30 से 40% बातें ही बता पाओगे। तो अब मुझे आप ये बताओ कि कौन से ऐसे पेरेंट हैं
जो अपने मतलब कि बच्चे को 30 से 40% केवल बात सुनकर उसके लिए हाँ कह देंगे। कोई ऐसे पेरेंट है? बंदा बोलेगा नहीं सर ऐसे तो कोई नहीं है, ठीक है, सिंपल। फिर आपको कहना है मुझे डियर आप एक चीज और बताओ, क्या हमारे पेरेंट्स ने लाइफ में कभी सोचा था कि इस फोन से कभी पैसों का लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होगा? हमारे पेरेंट्स ने जिंदगी में कभी सोचा था कि भाई फोन से भी पैसों का लेन देन होगा? नहीं सोचा था ना। क्यों? क्योंकि भाई जनरेशन, ठीक है, उनके जमाने में चीजें कुछ और थी, हमारे जमाने में कुछ चीजें और है। आप और मैं, हम न्यू जनरेशन के लोग हैं। हमें पता है कि भाई दुनिया जो है आज डिजिटल मार्केटिंग पे चल रही है और आने वाले कुछ सालों में सारा कुछ हमारा इंटरनेट पे शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके पेरेंट्स को ये सब चीजें फेक लगेंगी। क्यों? बिकॉज आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं है ना भाई कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ठीक है। और वैसे भी आपको अभी मैंने क्या बताया, 30 से 40% अपने पापा को बताओगे, तो भाई 30 से 40% आपके पापा बात सुनकर आपको हाँ क्यों कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी देखो मेरे भाई मेरा ये मानना है कि लाइफ आपकी है, पैसे आपको कमाने हैं, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ठीक है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बाकी एक चीज आपको ही पता, अभी देखो अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आप मेरे से अभी वो मतलब कि अभी आप मेरे से रिलेट करोगे, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या करते हो, ठीक है। गाइज आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना है, ठीक है, कि गाइज डियर अभी मुझे आप ये बताओ कि अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो। तो अगर बंदा बोलता है सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आपको उससे पूछना है, तो डियर आप मुझे ये बताओ कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी एज होती है 20 से 21 साल होती है, ठीक है। तो उस एज में कहीं ना कहीं 100 में से 80% जो लड़के होते हैं किसी तरह का नशा करते हैं, लाइक सिगरेट या किसी तरह का भी नशा करते हैं, ठीक है। तो आपके भी फ्रेंड्स में से, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो करवाते होंगे, ठीक है। तो अब मुझे आपने, और यहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद आपने भी करा होगा, तो मुझे एक बार बता दो आप करते हो नहीं करते हो। तो अगर बंदा हाँ बोलता है तो आपसे बंदे से पूछना है, तो डियर आप मुझे ये बताओ कि जब आपने फर्स्ट टाइम सिगरेट पी थी तो क्या आपने अपने पापा से पूछा था? जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी जीएफ को बनाया था, क्या आप अपने पापा से पूछा था? नहीं पूछा था ना। तो यहाँ पे जब पैसे कमाने की बारी है तो आपको अपने पापा से क्यों पूछना है? कल को कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस होते हो, कल को कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ में पैसा कमाते हो, तो वही पेरेंट आप पे प्राउड फील करेंगे। जो पेरेंट आज आपको मना करेंगे इस चीज के लिए, वही पेरेंट आपको मतलब प्राउड फील करेंगे, ठीक है। सो गाइस इस ऑब्जेक्शन को यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। बाकी इसमें 2 से 3 लाइनें और ऐड कर सकते हो, अपना एग्जांपल देकर, अपना मोटिवेशन देकर उसको मोटिवेट कर सकते हो। एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। उसको आप बोल सकते हो, पता है डियर, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला था ना, तो जो मेरा मेंटोर था, जो मेरा स्पॉन्सर था, जो मेरे से स्टार्ट करवा रहा था, तो मैंने भी उससे यही कहा था, ठीक है सर मैं आपको पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो जो हमारे सर है उन्होंने भी मेरे से ऐसे ही बोला था। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी लगी कि हाँ यार जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जो सोच है वो सोच पुरानी है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नहीं जानते कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में कितनी ज्यादा पावर होती है, ऑनलाइन बिजनेस में कितनी ज्यादा पावर होती है। ये केवल आप जैसे लोग और हम जैसे लोग जानते हैं, बिकॉज वी आर बिलोंग फ्रॉम न्यू जनरेशन, ठीक है, हम न्यू जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और आज मैं भाई इतना पैसा कमा रहा हूँ ताकि मेरी अपने भी सारे शौक पूरे कर रहा हूँ, फैमिली के भी कर रहा हूँ, और भाई आज मेरे पेरेंट्स भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। तो उस टाइम अगर मैं अपने पेरेंट्स से पूछता, मेरे पेरेंट मना कर देते, तो भाई मैं कभी स्टार्ट नहीं करता। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर बनता गाइज आपको वहां बोलता है तो मेरे भाई पेरेंट पैसे तो मुझे पापा से ही लेने, तो मैं कैसे नहीं पूछूं। तो आपको वहां पे क्या बोलना है, ध्यान से सुनो। वहां पे आपको बोलना है कि देखो मेरे भाई एक चीज आपको पता है कि हम लड़के हैं, ठीक है, लड़के हो लड़के गाइज, अगर ध्यान से सुनो, दोनों कभी बताऊंगा मैं। तो आपको भी पता है डियर हम लड़के हैं, तो जो हम लड़के हैं हम एक महीने में 3 से 4 हजार रुपए ऐसे उड़ा देते सिर्फ खाने पीने में। ये रियलिटी है। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना गाइस, तो आपको भी पता है हम लड़के हैं 3 से 4 हजार रुपए केवल खाने पीने इन सब में उड़ा देते हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं, लड़कियां भी एग्जांपल दे सकती है। अगर कोई लड़कियां अगर किसी लड़की को डील कर रही है तो उससे भी बोल सकती है कि देखिए तुझे भी पता है जो हम लड़कियां हैं ना 2 से 3 हजार रुपया सिर्फ अपने मेकअप के सामान में उड़ा देती है, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप बोल सकते हो जिससे कहीं ना कहीं बंदा आपसे रिलेट करना चाहिए, बंदे को लगना चाहिए कि हाँ भाई जो सामने वाला बंदा बोल रहा है बिल्कुल जेन्युइन बोल रहा है। अगर आप उसको रिलेट, जितना आप उसको रिलेट फील करवाओगे उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे आपकी सेल जल्दी क्लोज होने के, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना होता है, प्लस आपको उसको थोड़ा मोटिवेट भी करना होता है। मोटिवेट कैसे करना होता है ये मैंने आपको दिखा दिया पीछे, ठीक है, आप दोबारा सुन सकते हो बैक करके। सो गाइस मैंने 2 ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम अपने तीसरे ऑब्जेक्शन पे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है आपको ध्यान से सुनिए गाइस। इस ऑब्जेक्शन को हैंडल, जैसे देखो आपको आपने बंदे से पूरी वीडियो दिखा दी, प्रेजेंटेशन वीडियो सब कुछ बात कर ली। फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो 100 में से मोस्ट ऑफ द % लोग कहते हैं सर मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं है। तो इसको आपको कैसे हैंडल करना यहाँ मैं आपको बताऊँ।
देखो सिंपल आपको प्रोस्पेक्ट से बोलना है कि डियर आप मुझे ये बताइए कि अभी 2 से 3 मंथ आपके पास 2 से 3 मंथ पहले आपके पास कोई ऐसा मतलब आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम था जिससे आप पैसा कमा पा रहे थे, या फिर करंट टाइम में ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है जिससे आप पैसा कमा पा रहे हो, या फिर आने वाले 2 से 3 मंथ के बाद आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। बंदा कहेगा नहीं, हमें पता है, हमें ये चीज पता है भाई, तेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तभी तो हमारे पास आए। बट फिर भी हमें उसकी दुखती हुई नस पर हाथ दबाना, मतलब नस दबानी है, ताकि उसको फील होना चाहिए कि यार मैं तो भाई कुछ जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं भाई 16 से 17 18 20 साल का हो चुका हूं, मैं भी ठल्ला बैठा हूं। उसको कहीं ना कहीं आपको फील करवाना है, ये चीज फील करवाना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपको कहना है, तो मेरे भाई आप ये बताओ कि अभी मैंने आपसे बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया और अभी भी आप कह रहे हो कि मैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर अभी भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे, अभी भी अगर आप बहाने मारोगे ना मेरे भाई, तो अगर 3 महीने के बाद भी ना अगर आपसे कोई बोलेगा ना, तो भी आप उससे यही कहोगे सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है कि अगर अभी आप थोड़ा बहुत पैसा कहीं से अरेंजमेंट करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो, ताकि आपको आने वाले 1 से 2 मंथ में किसी को ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। इससे आपको भी शेम फील ना हो कि यार कोई भी बंदा मेरे से कुछ बोलता है कि मेरे दोस्त कुछ, यार मेरे पास पैसे नहीं है यार, ठीक है। तो देख लो भाई, लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपकी है, ग्रो आपको होना है। 2 से 3 हजार कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप अपने लाइफ को सच में अगर सीरियस हो गए ना, और अगर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहते होगे, तो 2 से 3 हजार कहीं ना कहीं से आप अरेंजमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी गाइज आप लोगों को एक मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन क्या देना है, ध्यान से सुनो। पता है डियर, जब मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला था ना, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास कम पैसे पड़ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं थे। जैसे 3500 का कोर्स है तो मेरे पास केवल 2000 रुपए थे, मेरे पास 1500 रुपए कम पड़ रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक चीज फिक्स थी कि भाई मुझे पैसा कमाना है, अपने शौक पूरे करने, अपने फैमिली वालों के शौक पूरे करने। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज थी, ठीक है। तो 1500 रुपए मैंने भाई दोस्तों को फोन करा, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा, और आज 4.5 से 5 महीनों में मैंने इतनी अर्निंग जनरेट कर लिया यहाँ से कि क्या ही बताऊं आपको, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो गाइस मैंने जैसे पहले बोला था, ऑब्जेक्शन को हैंडल करते वक्त आपको सामने वाले बंदे को मोटिवेट भी करना होता है, ताकि उसको अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ भाई जो सामने वाला बंदा मेरे से बात कर रहा है बिल्कुल मेरे से रिलेट करता है। आपको उसको रिलेट फील करवाना, जो भी बंदा ऑब्जेक्शन दे वहां पे आपको अपने ऊपर भी लेना है और उसको रिलेट फील करवाना है, ठीक है। सो गाइस मैंने इस ऑब्जेक्शन को भी काफी अच्छे से हैंडल कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑब्जेक्शन, जो कि है ठीक है सर सोच कर बताऊंगा। काफी सारे लोग हैं जो हम बंदों को पूरा वीडियो दिखा देते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, तो बंदा हमें ऑब्जेक्शन मारता है ठीक है सर मैं आपको सोच कर बताऊंगा। जो कि भाई हम लीडर्स को, हम एफिलिएट को बहुत गुस्सा आता है कि यार हमने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया, इसको सब कुछ मतलब A to Z, फिर भी बंदा बोल रहा है ठीक है सर सोच के बताऊंगा। तो गाइस इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है अभी मैं दोबारा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्शन जो है ना काफी एफिलिएट्स को आता है, मोस्ट ऑफ द एफिलिएट्स को आता है। सर ठीक है मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान लो मैंने एक प्रोस्पेक्ट से बात करी, ठीक है, मैंने एक लीड से बात करी, मैंने सब कुछ समझा दिया, बंदे ने मुझे बोला ठीक है सर मैं आपको सोच कर बताऊंगा, तो मैं उसको क्या कहूंगा ध्यान से सुनो। ठीक है डियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझे सोच कर बता देना, कोई इशू नहीं है। बट डियर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको भी पता है जो हमारी टीम है वो बहुत बड़ी टीम है। हमारी टीम में कम से कम 1000 से 1500 लोग काम करते हैं, और पर मंथ हमारी टीम में बहुत सारे बंदे ऐड होते हैं। बट हम इतने सारे बंदों को ऐड नहीं करते, हम केवल उतने ही बंदों को ऐड करते हैं जो सच में अपना लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस सो डियर हमारा एक मंथ में एक बैच बनता है, जिस एक बैच में केवल और केवल 30 लोग होते हैं, ठीक है। एक बैच में केवल हम 30 लोगों को ऐड करते हैं, जिसमें मेरे पास अभी 25 लोगों की सीट फुल हो चुकी है, केवल 5 लोगों का स्लॉट खाली है, और अभी मुझे आपके बाद 20 लोगों से और कॉल पर बात करनी है, ठीक है। मुझे आपके बाद 20 लोगों से और कॉल पर बात करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे आप लगे कि हाँ आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, ठीक है। मैंने अभी आपसे इतनी देर बात करी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, ठीक है। तो मैं आपको 24 घंटे का टाइम देना चाहूंगा,
वैसा तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे भाई जैसे लगे, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको 24 घंटे का टाइम देना चाहूंगा, जिससे कि आप डिसीजन ले सको, ठीक है। तो मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ सोच कर बताने के लिए। अगर 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आता है देन मैं जो आपका स्लॉट है वो किसी और को दे दूंगा। सो डियर, चॉइस आपकी है, करना आपको है। इफ यू अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सच में सीरियस हो तो आपके पास 24 घंटे, अगर आपका रिप्लाई आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपका स्लॉट किसी और को दे दूंगा, क्योंकि अभी मुझे आपके बाद 20 लोगों से और बात करनी है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करा, यहाँ पे मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी है, ठीक है। अर्जेंसी, उसको मतलब फियर ऑफ लॉस, उसको मैंने फियर ऑफ लॉस दे दिया है कि भाई अगर तूने स्टार्ट नहीं करा तो तू इस अपॉर्चुनिटी को खो देगा, तू इस अपॉर्चुनिटी को खो देगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बंदे को फियर ऑफ लॉस दे दिया और कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट कर दी तगड़ी वाली, ठीक है। तो अब 100 में से 80 से 85% चांसेस है कि 24 घंटे के अंदर बंदा कहीं ना कहीं आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, चाहे नीचे वाले पैकेज के साथ ही करे, बट कहीं ना कहीं आपके साथ उस बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। सो गाइस, आज मैंने इन 4 ऑब्जेक्शन को आप सभी लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से हैंडल करा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में घुसा होगा और काफी नॉलेज मिली होगी। तो डियर, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को। केवल वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक। और अगर आने वाली वीडियो में आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन जो आपको आते हैं, जो आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं बिल्कुल फुल डिटेल में, जैसे मैंने ये वाली बनाई है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो ऑब्जेक्शन पिन कर दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो आपकी प्रिंस भाई इस वाले ऑब्जेक्शन पे भी वीडियो बनाओ, या कोई अगर किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो फटाफट से आप कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी।